नमस्कार, सिलेक्शनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है अच्छे से। पहला, भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। दूसरा हमने पढ़ लिया वर्णमाला। दोनों में हमने कॉन्सेप्ट के साथ-साथ प्रश्नोत्तरी भी किया था। आज का जो विषय है, आज हम पढ़ेंगे तत्भव और तत्सम, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे तत्भव और तत्सम। तो आइए देखते हैं तत्भव तत्सम होता क्या है, ठीक? तत्सम तद्भव, ठीक है। तत्सम तद्भव में हम कुल पहले पढ़ेंगे तत्सम, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे तद्भव, एक पढ़ेंगे देशज भाव, विदेशज, और फिर पढ़ेंगे संकर शब्द, ठीक है। तत्सम तद्भव में हम पढ़ेंगे पहले तत्सम, फिर पढ़ेंगे तद्भव, उसके बाद देशज पढ़ेंगे, फिर विदेशज पढ़ेंगे, फिर संकर पढ़ेंगे। संकर शब्द क्या होते हैं, इन सबको हम बारी बारी से बताएंगे। पहले हम पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव। तो दोस्तों, तत्सम क्या होता है? तत्सम तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यानी तत्सम शब्द संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं और ठीक वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, पुत्र, धन। तो ये क्या है? ये सब जो शब्द हैं, ये सब सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। यानी ये संस्कृत के भी हैं और हिंदी के भी हैं, ठीक है। इसका हम आगे परिभाषा देखेंगे। तत्सम, तत्सम अर्थात तत् माने उसके और सम माने समान। तत् माने उसके और सम माने समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तत् माने उसके और सम माने समान। किसके समान होगा? संस्कृत से समान। मतलब हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, ठीक है। संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि संस्कृत हिंदी हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अग्नि, ठीक है, हमने बताया अभी। अग्नि, वायु, पुत्र, धन, सौंदर्य और रवि। तो क्या है, ये शब्द जो हैं, अग्नि जो है, ये संस्कृत के भी हैं और हिंदी में भी ठीक ऐसे प्रयोग किया जाता है। ऐसे वायु है, वायु का भी संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है। सूर्य, सूर्य भी जो है संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी ठीक ऐसे लिखा जाता है। तो क्या हो गया? तत्सम वह होता है, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। जो वह शब्द जो हिंदी में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। तो तत्सम की ये आपकी बहुत छोटी सी परिभाषा है, ठीक है। आगे देखेंगे। तद्भव क्या होता है? ठीक है, तद्भव, तद्भव, ठीक है। तद मतलब उससे और भव मतलब होना, ठीक है। तद मतलब उसके, ठीक है। तद मतलब
उसके, और भव मतलब होना। तो क्या है, संस्कृत शब्दों का परिवर्तित होकर बने शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्द जिसका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, ठीक है। ऐसे शब्द जो दूसरी सबसे छोटी परिभाषा है तद्भव की, वो ये है कि ये ऐसे शब्द जिसका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उसका क्या हुआ है, स्वरूप बदल गया है, ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव। जैसे कपूर, कपूर शब्द जो है ये तद्भव है, और संस्कृत में क्या कहलाता था, कर्पूर, ठीक है, संस्कृत में कहलाता था कर्पूर। तो कर्पूर जो है, कर्पूर से जो तद्भव बना वो क्या बना, वो कपूर बना। तो कर्पूर क्या था, कर्पूर संस्कृत शब्द था, और इससे क्या बना, इससे बना क्या बना, कपूर बना। तो क्या हो गया, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में लिखे जाते हैं परंतु उनका जो स्वरूप बदल कर लिखे जाते हैं, ठीक है, ये जो है कर्पूर का स्वरूप बदलकर क्या हो गया, हिंदी में कपूर हो गया। इसलिए कर्पूर जो है एक प्रकार से कहेंगे तद्भव या संस्कृत शब्द कहेंगे, और जो कपूर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा तद्भव, ठीक है, तद्भव कहलाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसे ही इसके जो और उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहला है आम्र। आम्र क्या है, आम्र संस्कृत है इसलिए ये तद्भव है, तत्सम है, ये तत्सम है। और आम क्या है, आम जो है तद्भव है, ठीक है। तो आम्र से बना आम, ठीक है। ऐसे ही हस्त, हस्त, हस्त से क्या बना, हाथ बना। गृह से क्या बना, घर बना। और दध से क्या बना, दही बना, ठीक है। आगे देखते हैं, और उदाहरण है इसके, और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अग्नि से क्या बना, आग, ठीक है। अब देखते हैं तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव पहचानने के कुछ नियम है, ठीक है। अब तद्भव और तत्सम आप पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम है, ये नहीं कि ये कुछ अलग से नियम है, इसी से नियम है, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो तद्भव और तत्सम बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। पहला नियम है इच्छा का प्रयोग प्रायः, ठीक है, छा का प्रयोग प्रायः तत्सम रूप में होते हैं। क्षत्रिय वाला जो छा है इसका प्रयोग हमेशा जो है, प्रायः जो है तत्सम रूप में होगा, परंतु इसके जब तत्भव होंगे तो क्या बन जाएंगे, तत्भव में ख और छा बनते हैं। यानी जो आपका छ है इसका जब हम तत्भव करेंगे या तो ये बनेगा छा बनेगा, और या तो ये बनेगा खा बनेगा, ठीक है। तो अभी आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्षीर है, तो क्षीर, क्षीर में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। और इसका तद्भव क्या हो गया, खीर आ रहा है। हम बता रहे थे कि छा का या तो खा होगा या क्या होगा, छा होगा, तो इसमें क्या आ गया, खा आ गया, तो ये हो गया आपका तद्भव, ठीक है, तद्भव, ठीक है। अब आगे देखते हैं अक्षर, अक्षर में क्या आया, छा आ गया, ठीक है। और ये जो है अक्षर हो गया, क्या आ गया, च छा आ गया, ठीक है, ये वाला। उसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा में क्या आता है, क्षत्रिय वाला छा आ गया, और इसमें क्या आ गया, च छा वाला, छत्री वाला छा आ गया, ठीक है। ऐसे भी आगे देखेंगे। साक्षी, साक्षी का भी छा आया है इसलिए ये तत्सम हो गया। और साखी, साक्षी का क्या होता है, साखी, ठीक है। तो यहाँ पे खा आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया तद्भव हो गया, ठीक है। या तो छा आएगा या खा आएगा। इसी प्रकार अच्छी है तो अच्छी का क्या हो जाएगा, आंख आएगा, खा आया ना इसमें। उसी प्रकार क्षेत्र, छा आया है, क्षत्रिय वाला छा, तो ये जो है आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक है,
ये हो गया तत्सम, और इसी का क्या हो जाएगा, इसी का हो जाएगा खेत। ठीक है, क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा, खेत। दक्षिण, दक्षिण का क्या हो जाएगा, दहिना। ठीक है, दक्षिण का हो जाएगा दहिना। इसी प्रकार मच्छिका का क्या हो जाएगा, मच्छिका का हो जाएगा मक्खी। ठीक है, मच्छिका का मक्खी होगा, मच्छर मत करिएगा। इसी प्रकार मच्छर का क्या होता है, मच्छर का होता है मक्खन। ठीक है, मच्छर का क्या होता है, मक्खन होता है। और कुछ उदाहरण देख, अच्छत, अच्छत, अच्छत का क्या हो जाएगा, अच्छत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला छाया है, यहाँ छतरी वाला छाया है। इसी प्रकार अक्षोभ, अक्षोभ का क्या हो जाएगा, अक्षोह हो जाएगा। ठीक है, अक्षोभ का क्या हो जाएगा, अक्षोह हो जाएगा। इसी प्रकार अछूट का क्या हो जाएगा, अछूट का हो जाएगा अखरोट हो जाएगा। तो यहाँ खा आया है। दोस्तों ये पहली ट्रिक बिल्कुल आसान है, इसको मत भूलिएगा। इच्छा का, छतरी वाले छा का या तो क्या हो जाएगा, या तो खा हो जाएगा, या जो हो जाएगा, या हो जाएगा छा हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे तत्सम। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे तत्सम, और इसको हम क्या कहेंगे, तद्भव। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल नंबर, नियम नंबर पहला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। नियम नंबर 2 में प्रायः तत्सम में वा का प्रयोग मिलता है। तत्सम में वा का प्रयोग मिलता है और तत्भव में वा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, जहां आपको जिसमें वा दिखे, ठीक है, वह आपका तत्सम हो जाएगा, और जिसमें बा दिखे वो क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। जैसे वड़िका, वड़िका का क्या होता है, बनिया। तो वड़िका क्या है, यहाँ वा आया है इसलिए ये हो गया तत्सम, और बा आया है इसलिए क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा। इसी प्रकार वर्षा, वर्षा का क्या हो जाएगा, बरसात। तो वा हो गया तत्सम आपका, और बा हो गया तत्भव। इसी प्रकार वक का क्या होता है, बैल होता है, बकुला होता है, बगुला, सॉरी बगुला होता है, और वक वा आया है, और यहाँ क्या आ जाएगा, बा आया है। इसी प्रकार वर, ठीक है, वर यात्रा का क्या हो जाएगा, वर यात्रा का हो जाएगा बारात। वर यात्रा का क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा। तो यहाँ वा जो है वो क्या है, वह यहाँ तत्सम शब्द है, जबकि यहाँ बा है ये क्या है, तद्भव है। आगे देखेंगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे विवाह, 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 विवाह का ब्याह हो जाएगा। वानर, वानर का हो जाएगा बंदर, बंदर। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत, विद्युत, विद्युत का क्या हो जाएगा, बिजली। ठीक है, इसी प्रकार ऊर्ध्वर, ऊर्ध्वतन। ठीक है, ऊर्ध्वतन का क्या हो जाएगा, उबटन। ठीक है, उबटन, यहाँ पे बा आया और यहाँ क्या आ जाएगा, ध्वतन। ठीक है, उद्वतन, वादवा आया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तत्सम, और ये आपका हो जाएगा तद्भव, तद्भव। तो यहाँ तक पहले नियम में क्या था, पहले नियम में क्या था, छा जहां आ जाए ये तत्सम हो जाएगा, और इसका जो है या तो खा बन जाए या छा बन जाए ये तद्भव हो जाएगा। दूसरे नियम में जहां वा आ जाए वो तत्सम हो गया, और जहां बा आ जाए वो क्या हो गया, ये हो गया आपका तद्भव। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखेंगे, कुछ और उदाहरण देख लीजिए, लीजिए उसमें। जैसे वत्स, वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। वधु है तो वधु का क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वर है, वर का, वर का क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा। इसी प्रकार विभीतिका, ठीक है, विभीतिका का क्या हो जाएगा, बहेड़, बहेड़ा हो जाएगा। ठीक है, विभीतिका का क्या हो जाएगा, बहेड़ा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरा क्या नियम है, ये जो सा है, बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा हमेशा तत्सम रूप में होगा, और जो छोटा सा है वो हमेशा तद्भव रूप में होगा। यानी जो, जहां पे आपको बड़ा सा देखने को मिले वो क्या हो जाए, वो तत्सम शब्द देखने को मिलेगा, तत्सम शब्द में होगा। और जो आपका छोटा सा दिखने को मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है,
वो हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव को ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे श्यामल, श्यामल का सांवला, श्यामल में क्या आया आपका, बड़ा सा आया, और इसमें क्या आ गया, इसमें छोटा सा आ गया। इसी प्रकार शंकु, ठीक है, शकु, शकु का क्या हो जाएगा, शकु का हो जाएगा सुआ। ठीक है, शकु का क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। यहाँ पे भी बड़ा सा आ गया और यहाँ पे भी छोटा सा आ गया। ठीक है, यहाँ पे शुंड, शुंड का हो जाएगा शूड़। ठीक है, शुंड का क्या हो जाएगा, सूड़। अब इसी प्रकार स्वसुर, ठीक है, स्वसुर, यहाँ पे स्वसुर, तो ससुर का क्या हो जाएगा, ससुर का, स्वसुर का ससुर हो जाएगा। ठीक है, ससुर का क्या हो जाएगा, ससुर का ससुर हो जाएगा। इसी प्रकार दर्शन, दर्शन में आया है, दर्शन में क्या आया है, दर्शन में आया है बड़ा सा, और छोटे में क्या आता है, छोटा सा आ जाएगा। यहाँ होगा दर्शन। आदर्श, आदर्श, आदर्श क्या क्या हो जाएगा, आरस हो जाएगा। इसी प्रकार श्वेत, ठीक है, श्वेत का क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। और इसी प्रकार आशीष, आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा होता है। इसी प्रकार प्रस, क्या है, परिस्वना, परिस्वना, परिस्वना है ये, परिस्वना का क्या हो जाएगा, परिस्विन होगा, ये हलंत नहीं रहेगा। ठीक है, प्रस्विन है तो प्रस्विन का क्या हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्विन, ये हो जाएगा आपका प्रस्विन। ठीक है, ये गलत है, प्रस्विन का क्या हो जाएगा, यहाँ पसीना हो जाएगा। तो प्रस्विन क्या है, ये जो है आधा बड़ा सा यहाँ पे होगा, और ये जो है क्या, क्या नहीं, यहाँ पे क्या है, बड़ा सा और वाह आया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया छोटा सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तद्भव और तत्सम। इसी प्रकार देख लीजिए श्रावण, ठीक है, श्रावण, श्रावण का सावना, सावन हो जाएगा। श्यामल, श्यामल हम पहले बताए सांवला हो जाएगा। ठीक, शब्द, स बड़ा आया है, क्या हो जाएगा, शब्द। ठीक है, राशि, राशि का क्या, स बड़ा आया है और रास आ गया। दोस्तों ये चीजें बिल्कुल मत भूलना। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में जो बताया है वो है कि जो बड़ा सा है, बड़ा सा हमेशा तत्सम रूप में होगा। ठीक है, तत्सम रूप में होगा, और जो छोटा सा होगा वो क्या हो जाएगा, वो तद्भव रूप में हो जाएगा, तद्भव रूप में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नियम नंबर 4। ठीक, नियम नंबर 4 में क्या है, री, 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 ऋषि वाला री, री तत्सम रूप में होता है, और त्र जो होता है वो क्या होता है, वो त्र, री जो होता है तत्सम रूप में होता है, और जो त्र होता है, त्र भी कहीं कहीं तत्सम रूप में मिलता है। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये त्र भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और जो री भी होता है ये भी क्या होता है, ये भी तत्सम होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि कब जो है तद्भव इसका होगा। यानी जब यहाँ री है और त्र है तो दोनों का तत्सम होता है, तो इसका तद्भव क्या होगा, आइए आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से, जैसे यह रात्रि हो गया। ठीक है, रात्रि, रात्रि में क्या हो गया, त्र आया है, अभी हमने बताया ना, त्र भी आएगा और री भी आएगा। ठीक है, त्र भी आएगा और री भी आएगा। तो जैसे इसका जब तत्सम बनेगा तो यहाँ रात्रि का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, रात्र हो जाए, रात हो जाएगा, तो रात होता है तब जो है तद्भव होता है। यानी जब त्र होगा तो उसका जो है जब तद्भव बनाते समय क्या होगा, ता होगा। ठीक है, ऐसे राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजपूत। त्र भी आया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, त्र भी आया है, और यहाँ पे इसका तद्भव बनाते समय क्या आया है, ता आया है। तो दोस्तों ये रहा, जैसे त्र भी आएगा और री भी आएगा। अगला उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार ये गलत लिखा है। ठीक है, वर्तनी शुद्ध करिए, ऐसे होगा श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखिए ऋषि वाला ये आया है, ठीक है। तो ये जब ये भी आए क्या हो जाए, यहाँ पे तत्सम कहलाएगा, यानी री और त्रा ये दोनों शब्द जब आए तो क्या हो जाएगा, दोनों रूप में जो है वह तत्सम होगा। री और त्रा शब्द दोनों रूप में ही तत्सम होगा। और इसका जो है तत्भव बनाते समय इसको क्या कहेंगे, इसको जैसे रात्रि है तो इसका ता कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार घृत, घृत, घृत का क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। घृत का जो है घी हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका जो तत्सम है उसी प्रकार भारती भार्या, ठीक है। भारती भार्या, भारती भार्या का क्या हो जाएगा, भार्या हो जाएगा। मृतिका, मृतिका, मृतिका का क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार घृणा, 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 घृणा का क्या हो जाएगा, घिन। नहीं सब कहते हैं बहुत घिन आ रही है तुमसे, जब जिससे हम घृणा करते हैं, कभी कभी हम शब्दों में बोल देते हैं। आगे देखते हैं दृष्टि, दृष्टि क्या है, दृष्टि, ठीक है। दृष्टि, दृष्टि का क्या होगा, दृष्टि, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे नियम नंबर 5 में बताते हैं कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है, जैसे संस्कृत, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। उसी प्रकार इसका जैसे ये देखेंगे, इसका संस्कृत क्या होगा और हिंदी क्या होगा, ठीक है। कर्पूर, 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 ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, तो क्या हो जाए, कर्पूर का क्या, ये संस्कृत शब्द है और ये क्या है, हिंदी शब्द है। जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ हो जाएगा। तो नियम नंबर 5 है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है, जैसे कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर क्या हो जाएगा, कपूर। और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ठीक है। आगे देखते हैं एक नंबर और है, एक अगला नियम जो है नियम नंबर 6 है, जब छ, यहां देखिएगा छ, त्रा और री, ठीक है। जब छ, त्रा और री ये जो है अर्धवर्ण है, ठीक है, अर्धवर्ण, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ आगे रा का जो होता है, रा का आधा रा हो जाएगा, ठीक है। रा का तद जो है तत्सम रूप, रा का आधा रा होता है और या का क्या होता है, या का जा होता है। और उसी प्रकार सा का, ठीक है, सा का छोटा सा होता है। और ये जो सा है इसका जो है मूर्धन्य सा, या इसको षटकोण वाला सा को, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो होता है या तो सा होता है और या होता है घा होता है, ठीक है। या सा होता है या घा होता है। यहाँ पे लिखा है जब छ, त्र और डी अर्धवर्ण अथवा रा का आधा रा, या का जा, ठीक है, यहाँ पे या का जा और बड़ी सा का सा होता है, और षटकोण वाला सा जो होता है इसका क्या होगा, इसका छोटा सा या घा होगा, बनता हो तो वह जो है तत्सम होता है, यानी वह तत्सम रूप में होता है, ठीक है। और जहां चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार, ठीक है, चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार हो वहां तद्भव होता है। दोस्तों अनुस्वार और अनुनासिक हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। और आगे क्या है नोट में, अनुस्वार शब्द, अनुस्वार शब्द तत्सम हो सकते हैं किंतु अनुनासिक शब्द हमेशा क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। यानी क्या है, अनुस्वार शब्द हमेशा तत्सम हो सकते हैं किंतु अनुनासिक शब्द हमेशा तद्भव होंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे गोधूम, ठीक है, गोधूम का क्या हो गया, गेहूं हो गया, दोस्तों बताया ना ये, ठीक।
ये देखिए अनुनासिक, ये देखिए यहाँ पे अनुनासिक आया है, ठीक है, अनुनासिक है, इसलिए क्या हो गया, गोधूम, गोधूम का क्या हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। मुख, मुख, मुख का क्या हो गया, मुंह हो गया। और समश्रु, समश्रु का क्या हो गया, समश्रु क्या होगा, मूछ, मूछ, मूछ। ग्राम क्या हो गया, ग्राम का गांव, 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 ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, भ्रू, भ्रू का क्या हो जाएगा, भौं हो जाएगा, भौं, ठीक है। नृक का क्या हो जाएगा, नृक का क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, नाक। और भद्र का क्या होगा, अभी हमने बताया ना कि आधा रा का भी प्रयोग होगा, तो यहाँ क्या है, आधा रा है, यहाँ क्या है, आधा रा है, यहाँ क्या है, आधा रा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ प्रयोग हो रहे हैं आधा रा का, तो ये हो गया भ्रू का भौं, नृक, नाक, भाद्रपद, भादौ, ठीक है। तो ये जो है आपका तत्सम हो गया, आगे देखेंगे, ये हो गया आपका तत्सम, और ये हो गया तद्भव, ये हो गया तद्भव। जैसे व्याघ्र, व्याघ्र आधा र, ठीक है, आधा रा, बाघ, व्याघ, व्याघ, ठीक है। आगे देखिए, इसी प्रकार गिद्ध, गिद्ध आधा रा, ठीक है, आधा रा, गिद्ध, ठीक है। आम्र, 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 आम्र आधा रा, क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। युग, युग, युग का क्या हो जाएगा, हमने बताया ना, हमने बताया कि युग, युग का क्या हो जाएगा, जुग हो जाएगा, ठीक है। या का क्या हो जाएगा, या का जा होता है, यानी तद्भव बनाते समय तत्सम जब या होता है तो तद्भव में क्या होता है, जा होता है। तो ये हो गया आपका जुग हो गया। अब यहाँ पे युवा, 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 युवा का क्या हो जाएगा, या आया है, या का यहाँ पे जा हो गया, तो क्या हो गया, जवान, ठीक है, जवान। या का जा होता है। आगे कुछ देखते हैं उदाहरण, इसी प्रकार आशीष, आशीष, सा का, बड़े सा का क्या हो रहा है, बड़े सा का शाह हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया आशीष, आशीष का क्या हो गया, आशीष, और क्या हो गया, शिष्य, शिष्य, शिष्य आधा ये सा वाला आया है, तो इसका या तो क्या बताए थे, या तो हम बताए थे सा बताए थे, या क्या बताए थे, हा बताए थे। तो या तो स या तो घ होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आधा सा हो गया, शिष्य हो गया, ठीक है। तो ये रहा आज का ये तत्भव और तत्सम शब्द। पहले नियम एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए आप, एक बार फिर से देख लीजिए नियम नंबर 1, ठीक है। ये कुछ नियम महत्वपूर्ण है, जैसे नियम नंबर 1 में छा का जब प्रयोग होगा, छा का तत्सम रूप होगा, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका तद्भव रूप या तो छा हो जाएगा, छतरी वाला, या खा हो जाएगा। तो इसमें जैसे क्षीर है, इसका खीर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो साक्षी है, साक्षी, साक्षी जो है, साक्षी क्या है, बड़ा छा है, यहाँ पे साकी हो गया, तो तद्भव रूप और तत्सम रूप। ये बात दोस्तों पर नियम नंबर पहले में हमने बताया, जो छा होता है उसका क्या हो जाएगा, उसका जो है पहले या तो क्या हो जाएगा, या तो खा हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, या खा हो जाएगा, और या तो छ हो जाएगा, ठीक है। अब नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 में बताया था वा की जगह पे बा हो जाएगा, नियम नंबर 2 में वा की जगह पे बा हो जाएगा, वड़ी और बनिया, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे देखेंगे जो नियम नंबर 3 थे, नियम नंबर 3 में जो बड़ा सा है इसका हमेशा तद्भव बनाते समय छोटा सा हो जाएगा। तो ये जो है, जैसे सकु का क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, ठीक है। सुंड का क्या हो जाएगा, मूछ हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे दर्श, जो चौथे नियम में हमने बताया था री, री का हमेशा, री और त्रा जो है हमेशा तत्सम रूप में होते हैं, लेकिन इसका सब तद्भव बनाते समय जैसे त्र है, ठीक है, त्र का क्या हो जाएगा, लास्ट में तद्भव में ता आता है। जैसे यहाँ पे रात्रि होता है तो यहाँ पे रात हो जाता है, तो यहाँ तो ता हुआ, और यहाँ जो है
यहाँ त्र हुआ और यहाँ जो है ता हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आगे हमने बताया कि जो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है, जैसे कर्पूरः, 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 कर्पूरः। ठीक है, कर्पूर। तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग चिन्ह है और बाकी इसका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी रूप जो है कपूर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है जब छत्र और री, ठीक है, ये तीनों और प्लस आगे रा का रा होता है, यानी रा का आधा रा होता है और या का जा होता है, बड़े सा का छोटा सा होता है और सतकोड़ वाला जो सा है इसका क्या होता है, या तो सा होता है या तो घा होता है। ठीक है, ये शब्द जहां आपको मिले वो हमेशा क्या होते हैं, वो तत्सम रूप होते हैं। और जो अनुनासिक होते हैं जहां पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो आपका क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और अनुस्वार हमेशा अनुस्वार जो है तत्सम हो सकते हैं। अनुस्वार अनुस्वार ये अंग वाला, ठीक है, जैसे अंक वाला, ये अनुस्वार जो है हमें मतलब तत्सम हो सकते हैं, किंतु अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक शब्द जो होता है वो हमेशा तद्भव ही होंगे। ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार जब हमने वर्णमाला पढ़ाया था तो अनुस्वार पढ़ाया था। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार ये होता है और ये जो होता है ये विसर्ग होता है। ठीक है, अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक में हमेशा चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये तो हमने पढ़ाया था। तो यही बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अनुस्वार होता है वो तत्सम हो सकता है, यानी अंग अंक जो ऊपर ऊपर एक मात्रा दिया रहता है यानी बिंदु लगा होता है वो जो है तत्सम रूप में हो सकते हैं, किंतु अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले जो है हमेशा तद्भव में ही होंगे। ठीक है, तो ये रहा जो है 5 नियम। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्या है, अगली कक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमने शुरू में बताया था एक था देशज और विदेशज और संकर। ठीक है, हमने पढ़ लिया तत्सम और तद्भव। अब हम पढ़ेंगे देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, ऐसे ही आप बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए।